हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रीधाम वृंदावन VKVPS परिवार यूट्यूब चैनल पे। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी भागवत कथा गंगा में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ भागी हैं हम और आप लोग जो भागवत की बृहद कथा श्रवण करने को मिल रही है, भागवत का मूल पाठ श्रवण करने को मिल रहा है। मन में एक संकल्प था, ऐसा विचार था, कभी ठाकुर जी अवसर देंगे तो श्रीमद् भागवत के पूरे मूल पाठ को रिकॉर्ड करके रखेंगे। भगवत कृपा, ऐसी ठाकुर जी कृपा भई कि महाराज खूब दिया ठाकुर जी ने, परमात्मा ने, और ले बोले ऐसा करो तुम केवल मूल पाठ नहीं, मूल कथा अर्थ सहित पूरी यथारूप गाओ। तो यथारूप चल रहा है। साप्ताहिक कथाएं तो बहुत कहने सुनने का अवसर मिलता है, वहां यह बातें छूट जाती हैं। यह जो मूल रहस्य हैं यह छूट जाते हैं। बस उनको उद्गम करने की उद्गार एक मन में था, अब यह चला हुआ है। आप सभी लोगों का सहयोग मिला हुआ है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के 12वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। गद्यवस की कथा में हमने वृत्तासुर के द्वारा भगवान की 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति श्रवण करी। महाराज वल्लभ कुली संप्रदाय में तो वल्लभाचार्य जी इसी चतुश्लोकी को, इसी को भागवत चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। चारों श्लोकों में बहुत सुंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष की याचना की है। यदि समझ में न आया हो ना तो एक बार पुनः रिपीट कर ले, मैं यस्टरडे की वीडियो को श्रवण करें। यदि उन 4 श्लोकों को भी अगर हम जीवन में उतार लेते हैं ना तो हमें भगवान के भक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति मिल जाएगी हमको, प्रेमा भक्ति। तो प्लीज उसको श्रवण करें और लोगों को सुनाएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। चलिए करते हैं आरंभ आज की पावन कथा प्रसंग का और सर्वप्रथम करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठ स्कन्धः द्वादशोऽध्यायः। ऋषिरोवाच एवं जिहासुरनृपदेहमाजो मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं केटवोऽप्सो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलय कालीन जल में केटवासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा है। ततो योगांताग्नि कठोर जिह्वा विद्य शूलम तरसा सुरेंद्र क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो यतोऽसि पापे तिरसा जगादो। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र अब तू बच नहीं सकता। खापतत तद विचलत ग्रहोल्कव निरीक्ष दुष्प्रेक्ष मजात विक्लव वज्रेण वज्री शतपर्वणाक्षिणद भुजम सतस्योरगराज भोगम। इंद्र ने यह देख कर के वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश से आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली है। छिन्ने कबाहु परिगेण वृत्रो संरब्धो आसाद्य गृहीत वज्रम यनो तताडेन्द्र मथार मरेभम वज्रम च हस्तान्य पतन मगोनो यपतन मगोनो। एक बाह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत
ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा है। वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतं ततो सुरासुराशारण सिद्ध संग अपूजयन् तत्पुरहूत संकटं निरीक्ष्य हाहेति विचक्र सुरवृषम्। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि और प्रशंसा करने लगे। सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे हैं। इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जित श्रुतम स्वहस्तादरि सन्निधो पुनः तमाह वृत्रो हर आत वज्रो जहि सुशत्रुम न विषाद कालो। परीक्षित वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तो वृत्तासुर ने कहा, इंद्र तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। योत्सतां को त्रचिदा तथा ये नाम जयो सदैकत्र न वै परात्मनां विनय कमुत्पत्तिलय स्थितिस्वरं सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आत्ताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। लोका सपाला यस्से में स्वसंति विवसावसे द्विजा एव सिचा बद्ध स काल इह कारणम। ओजसहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञायो जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगो एवं भूतानि भगवन्नि स्वतंत्राणि विद्यवो। वे सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के स्वरूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर की ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरण नाचने वाले हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। पुरुष प्रकृति व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रिय आशय, पुरुष प्रकृति व्यक्तात्मा भूतेन्द्रिय आशय, पुरुष प्रकृति व्यक्त मात्मा भूतेन्द्रियाशय शक्नुवन्तस्य सर्गादोष न विना यदनुगृहात् अविद्वानेव मात्मानं मन्यते निसमीश्वरं भूते सृजति भूतानि ग्रसति तानि तैः स्वयं। भगवान की कृपा के प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। आयु श्री कीर्तिरैश्वर्यम् आशिष पुरुषस्य भवन्ति हि तत्काले यथा निघ्योर्विपर्ययो तस्मात् कीर्ति यशसोर्जया पजयोरपि समः स्यात् सुख दुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्ततः। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण इनमें से किस एक एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में संभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न सबध्यते। पश्यमां निर्जितं शक्रवृक्ना युधभुजं मृदे घटमानं यथा शक्ति तव प्राणाजिहीर्षयो। सत्वरज और तम ये तीनों गुण प्रकृति हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। प्राणग्लहोऽहं समरे प्राणग्लहोऽयं समरे ईश्वाक्षो वाहनसनासनो ईश्वाक्षो वाहनासनो अत्र न ज्ञायते मुस्य जयो मुस्य वराजयो। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुक उवाचो इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकं पूजयेत् गृहीतो वज्रप्रहसंस्तमागत विस्मयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया
और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे। इंद्र उवाचो अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिद्रसी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। भवानोतार्षीन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतो खलविदं महदाश्चर्यं यद्रज प्रकृतिस्तव वासुदेवे भगवती सत्त्वात्मनि दृढामति यस्य भक्तिर्भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरः विक्रीडितो मृताम्बोधो किं क्षुद्रे घातकोदकैः। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुक उवाचो इति प्रवाणा वन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृपो योधाते महावीर्यान्विन्द्र वृद्धो युधाम्पति आविद्यम परिगमृद्धो कार्ष्णायो समरिंदमम इंद्रायो प्रायणोद्घोरम वामहस्तेन मानसो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुशदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया है। शतं मृत्यस्य परिघं करं च गर्भोपमं चक्षेदो युगपद्देवो वज्रेणो शतपर्वणो दोर्भ्यामुत्कृत्य मूलाभ्यां भवो रक्तस्रवो सुरो छिन्नवक्षो यथा गोत्र खादवृष्टो वज्रिणाम हतो। किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की शूण समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिर गया हो। कृत्या कृत्वाधराम हनुम भूमो दैत्यो दिव्यत्वराम हनुम नाभो गंभीर वक्त्रेण लेलीयोल्बणजिह्वयो दृष्ट्वा भीकालकल्पाविर्ग्रसन्नेवो जगत्त्रयम् अतिमात्रो महाकायो आक्षेपस्तरसाम गिरीन्। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से ऊपर की ओर, ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव तथा मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को ही निगल कर अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया। गिरिराटों पादचारीवों पदभ्याम निर्जरे अनुमहीम जग्रासो समासाद्यो वज्रणम सहवाहनम महाप्राणो महावीर्यो महासर्पो एवद्विपम वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्यो सप्रजापतयः सुराः कष्टमिति निर्विन्नाश्चक्रुशोषम हर्षयो। उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार निगल गया, लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाता है। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को ही निगल गया तो वो तो अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे हैं। निर्गीणोप्यस्वरेन्द्रेणो न ममारुदरम गतो महापुरुषन्नद्धो योग माया बलेन चो भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्यो बलभिद विभुः उच्चकर्तो शिरो सात्रो गिरिशृंगो विभुजसोम। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच, आहा नारायण कवच बड़ा दिव्य है महाराज, जिसकी कथा अभी हमने 3-4 दिन पहले श्रवण करी है, उसको आप जरूर सुनना और उसको तो प्रतिदिन उसको रिमाइंडर में लगा लो, डेली सुना करो। हाँ, बड़ा दिव्य कवच है। नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं थे, वहां भी सुरक्षित थे। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद विभोच्चकर्तो शिरो शत्रो गिरिशृंगो विभुजसो। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली, भीतर से ही काट
काट दिया और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला है। वज्रस्तु तत्कंधर मासु वेगो क्रंदन समन्तात परिवर्तमानो न्यपातयत तावदहर गणेनो यो ज्योतिषामय नेवात्र हर्त्रे। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति से जिनका समय लगता है, जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया है। तदा चखे दुंदुभयो विने दुर्गंधर्व सिद्धा समहर्षि संगो वात्रंगलिंगे स्तमवेष्टवाना मंत्रिर्मुदा कुसुमैरभ्य वर्षण। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। वृत्रस्यो देहान् निष्क्रांतम् आत्मज्योतिररिन्दमं ररिन्दमो पश्यतां सर्वलोकानां अलोकं समपद्यतो। शत्रुदमन परीक्षेत उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे वृत्रवधो नाम द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धननाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। आप सभी यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीपीएस परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखो, आप वीपीएस परिवार के फैमिली मेंबर बन रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो ना, ये इसके धन्यवाद के पात्र तो आप हो ही, और आप भगवान की कृपा पात्र भी हो। क्यों? बिकॉज यू कनेक्टेड विद वृंदावन, विद वृंदावन। वृंदावन इज से गोलोक धाम आया है, गोलोक से श्री वृंदावन धाम, और देवलोक से देवता आकर बसे तमाम। तो वी आर कनेक्टेड विद वृंदावन, विद गोलोक धाम, विद ठाकुर जी। तो वी आर इम्पोर्टेंट सोल, नॉट नॉर्मली। तो हम आप साधारण लोग नहीं है। वीपीएस परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने लोगों ने आप वीपीएस परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मानो आप वृंदावन से जुड़े हैं, मानो राधा रानी ने आपको इनविटेशन दिया है। नॉट नॉर्मली पीपल, वी आर वेरी इंपोर्टेंट एंड ठाकुर जी लवली पीपल। सो ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा है हमारे आपके ऊपर। जो वीपीएस देखो, 2013 से ये चैनल स्टेब्लिश्ड था, लेकिन 2023 में आके ऐसी ठाकुर जी ने, राधा रानी ने ऐसी कृपा करी, ऐसा मन बनाया और पुराना संकल्प उसको जागृत कराया। और देखो कितनी जल्दी जल्दी आप लोग इस परिवार को बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए हृदय से, ज़्यादा न कहते हो, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। औरों को भी सुनाएं और लोगों को भी जोड़ें, अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार बने रहें, अपना प्यार बांटते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।